राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। लक्ष्मी गणेश की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा माधव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। सो आप सभी को जो है दिवाली महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि दिवाली महोत्सव हम लोग क्यों मनाते हैं, पता है ना आप सभी को? क्यों मनाते हैं भाई? भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या वापस आने पर। हाँ, शास्त्रों में बताया गया है दिवाली हम 2 रीज़न से मनाते हैं। तो जो दीप जलाने वाला जो प्रोसेस है वो अलग है और दिवाली का प्रोसेस अलग है। कैसा होता है कि देवताओं ने और दानवों ने, राक्षस होते हैं ना, राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर एक बार समुद्र मंथन किया था। तो जब उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उस समय वहां पर समुद्र मंथन में भगवान नारायण कश्यप अवतार में नीचे बैठे थे, मंदराचल पर्वत के नागराज वासुकी उसकी रस्सी बने थे और ब्रह्मा जी उस पर्वत के ऊपर बैठे थे। फिर मंथन शुरू हुआ, उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए थे, उसमें से हलाहल कालकूट विष में निकला था जैसे भोलेनाथ ने पिया था। फिर उसके बाद से धनतेरस वाले दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे और आयुर्वेद के शास्त्र लेके प्रकट हुए थे। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। लक्ष्मी देवी उससे प्रकट हुई थी। एक रूप से आप कह सकते हो कि यह लक्ष्मी देवी की पैदाइश का भी दिन है। तो लक्ष्मी देवी जब प्रकट हुई थी तो उन्होंने वहां से प्रकट होकर भगवान नारायण को माला पहना के उन्हें अपना पति उनका पानी ग्रहण किया था। इसका शास्त्रों में वर्णन है। आप कभी लक्ष्मी देवी की मूर्ति देखना, अलग से अकेली के देखोगे तो उनके साथ उल्लू बना हुआ होगा, है ना, और भगवान नारायण के साथ देखोगे तो क्या है, गरुड़ बना हुआ है। तात्पर्य सीधा है, लक्ष्मी जब अलग से निकलती है तो उल्लू पर निकलती है। तो जो लक्ष्मी को अलग से पूजेगा उल्लू पे आएगी और उल्लू ही बना के चली जाएगी। और अगर गरुड़ देव भगवान नारायण के साथ पूजा तो गरुड़ देवता पे आएगी और तुम्हें भी गरुड़ बना के चली जाएगी। ये गरुड़ देवता क्या है? वेदस्य आत्मा सह गरुड़, वेदों की आत्मा है गरुड़ देवता। जब गरुड़ देवता चलते हैं ना, विचरते हैं, जब उड़ते हैं आसमान में, तो उनके पंख जब ऐसे ऐसे करते हैं तो उनके पंखों से वेदों के मंत्र प्रकट होते हैं। बहुत से लोग करते हैं ना, लक्ष्मी जी और गणेश जी सरस्वती, बस 3 का पूजन साथ कर लेते, भगवान नारायण का पता ही नहीं है। लेकिन करना भगवान नारायण के साथ चाहिए। जैसे आप कहीं पर जाते हो तो किसके साथ जाते हो? अपने पति के साथ जाते हो। तो लक्ष्मी देवी भी जब कहीं जाएगी तो कैसे जाएगी? अपने पति के साथ ही तो जाएगी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो आज के दिन माता लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था और उनकी कृपा जब हमारे ऊपर बरसती तो फिर क्या होता है? लक्ष्मी कृपा बरसती तो क्या होता है? पैसा ही पैसा, धन ही धन होता है। लक्ष्मी देवी सभी को संपत्ति प्रदान करती है, सभी को पैसा देती है, लेकिन लक्ष्मी की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो क्या है? भगवान नारायण के चरण। कभी लक्ष्मी देवी को आपने देखा है ना क्या दबाती है? भगवान नारायण के चरण दबाती है। तो लक्ष्मी माता, हम तो लक्ष्मी के धन को अपना धन मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों को अपना धन मानती है। ये लक्ष्मी देवी आप सभी को मैसेज दे रही है कि जो पतिव्रता स्त्री है उन्हें भी अपने पति का ऐसा ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जैसे लक्ष्मी अपने पति का रिस्पेक्ट करती है। लक्ष्मी देवी सदैव भगवान के चरणों की सेवा करती है। तो एक रूप से तो ये माता लक्ष्मी के प्रगट्य का दिन हुआ। जो हम दीपमाला करते हैं, दिए जलाते हैं घर घर में, आपने देखा होगा, शास्त्र में वर्णन है, कौशला सुता दशरथा जाए पिता बचन सुनी बन को है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि कौशल्या और दशरथ के बेटे भगवान श्री रामचंद्र
अपने पिता के जो उनका वचन था उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। आज का पिता अगर थप्पड़ भी मार दे तो बेटा बोलता है मेरी गलती क्या भाई, है ना, सामने बोलता है। और भगवान राम को सिर्फ इतना कहा आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। भगवान ने कहा ये मेरा अहोभाग्य है कि आपने आज्ञा की। तो भगवान अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 साल के लिए वनवास चले गए। फिर उसके बीच भगवान ने कई सारी लीलाएं प्रकट की, जैसे रावण का दहन, रावण को मारना, लंका का युद्ध हुआ, समुद्र सेतु, राम सेतु बांधना, वानरराज सुग्रीव से मुलाकात, शबरी माता से मुलाकात भगवान की, कई सारे दानवों का अंत, खरदूषण का अंत, रावण का तपस्वी बन के सीता माता के पास आना, है ना। तो ये सारी लीलाएं प्रकट हुई थी। तो जब भगवान ने अपनी सारी लीलाएं जो है कंप्लीट कर ली थी तो वो 14 साल के बाद वनवास से वापस आए। तो जब वो आए तो अमावस्या की रात है, तो फिर क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। अंधेरा आता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दीप जलाते हैं। तो अयोध्या वासियों ने भी दीप जलाए, दिए जलाए भगवान राम की आमद में, कि भगवान राम अयोध्या वापस आ रहे हैं तो हम उनकी आमद बनाएं, उनकी आमद में हम खुशियां मनाएं। जैसे आप लोग सभी सेलिब्रेट कर रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, दिए जला रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे ही भगवान राम जब आए थे अयोध्या तो इसी प्रकार अयोध्या वासियों ने भी खुशियां मनाई, कपड़े पहने। क्योंकि जब भगवान राम ने वनवास लिया तो सारे अयोध्या वासी दुखी हो गए थे, अपने घर की सफाई करना भूल गए, जाले हो गए उनके घर में, खाना पीना भूल गए, नहाना धोना, था एकदम भिखारियों जैसा वेश बना लिया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि भगवान राम आने वाले हैं, खुशियाँ शुरू। आप देखते हो दिवाली आने वाली, घर की सफाई शुरू हो जाती है। तो अयोध्या वासियों ने भी घर की सफाई शुरू कर दी थी, सभी सफाई कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सब क्या, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या व्यंजन बना रहा है। मेरे घर की रबड़ी पसंद है भगवान को, उसने रबड़ी बनाई। मेरे घर का मालपुआ पसंद है, उसने मालपुआ बना लिया। मेरे घर की दाल बड़े शौक से खाते थे, तो दाल बना ली। प्रत्येक व्यक्ति का भाव था कि मेरा घर सबसे पहले पड़ता है तो राम जी सबसे पहले मेरे घर आएंगे। गली में कोई घुसेगा और पहले वो घर है तो भगवान कहाँ जाएंगे, उसी के घर जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति का ये भाव था। तो ऐसे निष्ठा हमें भगवान के श्री चरणों में होनी चाहिए। हम सभी को अपने सनातन धर्म को समझना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक जो त्यौहार होता है उसके अंदर एक पैगाम होता है, एक मैसेज होता है उसके अंदर, शांति का, प्रेम का, ये मैसेज होता है उसके अंदर। अमन, भाईचारे का, प्रेम, शांति, सतीत्व का, इसके अंदर मैसेज होता है। आप शिवरात्रि देख लो, कितना मंगल है। शिवजी और पार्वती जी की क्या हुई थी उस दिन, शादी हुई थी शिवजी और पार्वती जी की। नवरात्रि देख लो, क्या किया था माता ने उस दिन, महिषासुर को मारा था, है ना। तो एक एक फेस्टिवल जो है उसके अंदर एक मैसेज दिया गया है। हर त्योहार में, सनातन धर्म के हर फेस्टिवल में, हर इवेंट के अंदर जो है भाईचारे का मैसेज दिया गया है, सभी को अमन शांति का मैसेज दिया गया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग पाकिस्तान सिंध के अंदर सिंधु माता के तट पर, ये सिंधु माता कौन है, गंगा का ही रूप है साक्षात। गंगे यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मरण सन्निधि कुरु। जो सप्त महानदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, गोमती, इनके अंदर जो है 8वीं नदी कौन है, ये सिंधु माता ही तो है जो हमारे यहाँ। ये सिंधु माता है, सप्त नदियों में 8वीं नदी है और गंगा माता का ही रूप है। तो हमें इनका बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। और फिर आपके यहाँ जैसा कि साधु महल्ले में, साधु पाड़े में श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है और दरबार साहिब भी यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर जाया करें, सेवा पाठ किया करें, उनकी पूजा किया करें। हनुमान जी महाराज की भी विशेष कृपा होगी और गुरु नानक साहब की भी यहाँ पर विशेष कृपा होगी। हम लोग बहुत आभारी हैं पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तान रेंजर्स के, पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान पुलिस के, कि वो हमें इतना ताउन करती है कि हम लोग बड़ी स्वतंत्रता के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ हम अपने फेस्टिवल जो है, अपने इवेंट हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे दूसरे भाई हैं सभी हमें क्या कहते हैं, ताउन भी करते हैं और हम बड़ी स्वतंत्रता, बड़ी आज़ादी के साथ अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और बड़ी खुशी के साथ करते हैं। हरे कृष्ण। सो आप सभी को दिवाली महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, राधा माधव सखी वृंद की, श्री हनुमान जी महाराज की। हरे कृष्ण।